उनका सेवक बड़ा मुंह लग गया था। और गुरुजी जब 92-93 साल के हुए तो उसका भी नाम ट्रस्ट में डाल दिया, दूसरे ट्रस्टी वस्टी बना दिए संस्था के। ये वो खुद गुरुजी उपराम हो रहे थे। तो एक दिन गुरुजी आसन कर रहे थे तो मुंह लग गया था और प्रेमी भी था। और हेरा फेरी पैसे की नहीं करता था, लेकिन मेरे को नीचा दिखाकर आप अव्वल बनने में राजनीति भी बड़ी तगड़ी खेलता था। गुरुजी के पास जो कोई आए वो उसी की खुशामद करे। मैं तो नया था, वो तो मास्टर था इन बातों में। तो सारे आश्रमों के लोग और आने वाले लोग और वो सब मेरे पीछे पड़े थे। लेकिन मैं भी ठान लिया था कि ये गुरुदेव का द्वार हम नहीं छोड़ेंगे। वो भगाने में लगे और हम टिकने में लगे। वो भगाने वाले तो कई भाग गए और हमको तो टिकने में गुरुजी की कृपा हुई। तो एक दिन गुरुजी आसन करते करते जा परमात्मा के ध्यान में विश्राम में देर हो गई। तो प्रेमी भी था, अभी तक आसन कर रहे, कब नाश्ता करोगे, भोजन का टाइम हो गया, अभी तक आसन। बोले हाँ अभी कर। तो उसने गुरुजी को जरा प्रेम की वाणी सुना दी। बोले अब तो ट्रस्टी हम बन गए, आपने तो अपना अधिकार दे दिया, ये सारे आश्रम के मालिक हम हैं और आप तो अभी हो गए हो उम्र, मैं तो आपको गोद में उठाकर बाहर छोड़ के आ जाऊं आश्रम में आने नहीं दो तो आप क्या कर सकते और ट्रस्टी भी मेरे पसंद के हैं, तो हम लोग आपको उठा के बाहर छोड़ के आए अभी, तो आप क्या करोगे? अरे बोले गुरुजी ने उसको सुना दिया। उत्तर भी बढ़िया था, हालांकि उसकी नियत बुरी नहीं थी। ओम ओम। मोहब्बत जोर पकड़ती है, शरारत का रूप लेती है। देवताओं में श्रेष्ठ भगवान नारायण है। लाभों में तन मन बुद्धि का आरोग्य लाभ है। तपने वालों में सूर्य है, मंत्रों में ओमकार है। शुद्धियों में सबसे बड़ी शुद्धि क्या है बताओ? आत्मशुद्धि। तन की, मन की, मति की शुद्धि से भी आत्मशुद्धि सबसे बड़ी। हरि ओम। ये आत्मशुद्धि में बड़ा सहायक शास्त्र चिंतन, भगवान का नाम, महापुरुषों की नजीक सत्संग आदि सुनना, ये आत्मशुद्धि में बड़े सहायक। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को जो विजय मिली वो उसके शस्त्र से नहीं, भगवान के शास्त्र से मिली थी। देख लो कैसी सार बात है, मेरे को मजा आ जाता है। तुमको आता है कि नहीं आता? हाँ। अर्जुन को विजय उसके बाण से नहीं, भगवान की वाणी से मिली थी। वाह। अर्जुन को विजय उसके उपकरण से नहीं, भगवान के अनुसरण से मिली थी। क्या बात है। उसी प्रकार आज
जो बच्चे बच्चियों को और युवाओं को बापूजी ने सत्संग दिया, जो मार्गदर्शन दिया, वो अगर हम बड़े साधक भाई बहनें माताएं और समिति के सज्जन जो आसपास के क्षेत्रों से आए हैं, वो अगर वो सत्संग केबलों के माध्यम से, सामूहिक सत्संगों के माध्यम से, वीसीडी और डीवीडी के द्वारा और बच्चों और युवाओं तक पहुंचाएं, तो हमारे देश के बच्चों का भावी उज्जवल होगा। क्या बात है। हमारे देश का भावी उज्जवल होगा। इसमें अपना लगाओ, ये सूरज की बात में अपना तन मन धन लगाओ। कलयुग में दो बातें फलती है, एक तो भगवान का सुमरण और दूसरा दान। दानम केवलम कलियुगे, कलयुग सम और युग नहीं, जो नर करे विश्वास। धन दान, विद्या दान, भक्ति दान, गौ दान, सुवर्ण दान, दान की बड़ी भारी महिमा।